अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये फैमिली में आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सोचा कि चलो कहीं लेके जाते हैं। वक्त की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। घर में बैठ बैठ के वैसे बंदा बोर हो भी जाता है। आई थिंक घर में बैठ के काम कर करके काम करके भी हो जाता है। मैं तो क्योंकि काम करता नहीं हूँ, मैं क्योंकि फारिग ही रहता हूँ, तो इसीलिए मैं बीमार नहीं होता। पता नहीं अब कहाँ जाते हैं, लेकिन बहरहाल किसी अच्छी जगह पे जाते हैं। लेट्स गो। आयशा ने आप इसको तो करें कैमरे आयशा सो गई आपको तो नाश कर रहा है। दैट्स गुड। ड्राइविंग का शौक़ मुझे बचपन से रहा है, पर ड्राइविंग मैंने उस वक्त शुरू की थी जब मैं 5वीं क्लास में हुआ करता था। पहले दोस्तों के साथ निकल जाता था और अब जब भी टाइम मिलता है अच्छा मौसम देख के फैमिली के साथ हम लोग निकल जाते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डियर फार्म, ग्रैंड कैनियन डियर फार्म पे। मौसम इंतहाई खुशगवार है यहाँ पे। ग्रैंड कैनियन डियर फार्म गिफ्ट शॉप, यहीं से होते हुए हम फार्म के अंदर जाएंगे। This is for the old people, right? Yeah, because it's old. How old? 7 years old? No. यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, लेकिन अभी हम सिर्फ देख रहे हैं। वापसी पे जाते हुए हो सकता है कि बच्चे कुछ यहाँ से ख़रीदारी भी करेंगे। This is my Bobby. Say hi. Hi. This is the spider bit, you remember? Yeah. So that's a bad guy. Why you love it? You love bad guys? Dad, look, it's crawling at me. Yeah, Dad. Oh, hi, Daddy. ये अब हम एंटर हो गए हैं डियर फार्म के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं और नेचुरल जो एक यहाँ पे एनवायरनमेंट है उसका बहुत ही लुत्फ है। एनिमल्स के साथ भी टाइम गुजारने का एक अपना ही मज़ा है। एक तो ये इनोसेंट बहुत होते हैं और इनके साथ उसी तरीके से डील करना पड़ता है जिस तरीके से कि आप को ये डील करवाना चाहते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। इस तरह की चीज़ें अमूमन ऐसे लोगों को मिलती हैं जो या तो फार्म हाउसेस में रहते हैं या फिर दूर दराज कहीं देहाती इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स मिल जाते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए प्रॉब्लम अब ये होती है कि हमें इन जगहों पे ख़ुद अप्रोच करना पड़ता है और ख़ुद हमें जाना पड़ता है सिर्फ इस माहौल को एंजॉय करने के लिए। इन जगहों का सबसे बड़ा खासा ये है कि यहाँ की एक एक आवाज़ आपको भली महसूस होती है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगती। और इसके अलावा अगर आप घर में होते हैं तो एक छोटी सी भी कोई आवाज़ निकलती है तो वो एकदम आपको चकाचौंध कर देती है और आपको अपनी तरफ माइल करती है और डिस्ट्रैक्ट करती है। लेकिन नेचुरल जितनी भी आवाज़ें होती हैं ये इतनी खूबसूरत होती हैं कि एकदम आपके कानों को अच्छा महसूस होने लगता है और आवाज़ों का आपके जिस्म पे, आपकी बॉडी पे भी एक इम्पैक्ट होता है। डियर्स अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में से एक बहुत खूबसूरत सी और बहुत इनोसेंट मखलूक है। इनको देखने का बहुत ही मज़ा आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे चले आए।
ये जिस तरीके से फ्रेंडली एक आपको लुक देते हैं और आपके साथ बिहेव करते हैं, बच्चे कितना ज़्यादा एंजॉय करते हैं, सीखते भी बहुत कुछ है, इनको प्यार भी आता है, इनको प्यार भी करते हैं। और बच्चों से ये वैसे भी बहुत महजूज होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं ये बच्चों से बहुत ज़्यादा महजूज होते हैं। ये एक नेचुरली अल्लाह ताला का एक सिस्टम है कि बच्चे जानवरों से, एनिमल्स से और एनिमल्स बच्चों से बहुत ज़्यादा महजूज होते हैं। जब थोड़ी सी देर गुजरी और बच्चों ने जो है वो इनका बिहेवियर महसूस कर लिया, तो फिर आयशा का दिल किया कि मैं ख़ुद भी फीड करवाऊँ। तो आयशा ने बहुत इंजॉय किया फीड करवाते हुए। Let's take a look. I'm gonna give you more since you're not really desperate. Except you poop. See? It takes up so much. That deer was actually really, really cute. And it was really, really ticklish. Yeah. यहाँ पे ये सफाइयाँ करने वाले जो लोग फिर रहे होते हैं, ये भी अमूमन स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूलों के, कॉलेजेस के। इनको आप ओए कह के भी नहीं बुला सकते, रिस्पेक्ट होती है इनकी भी, और ये हमारी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमेशा इनको हेलो, हाय और इस तरीके से ये एक रिस्पेक्ट होती है। आप दुनिया में जो भी काम करते हो, छोटा बड़ा अच्छा काम, सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो सबकी बराबर होती है। यहाँ पे आके मुझे पाकिस्तान में भी एक हमारे दोस्त हैं कराची में, उन्होंने बनाया हुआ है 18-20 एकड़ पे एक डियर फार्म। तो मुझे उनकी भी बड़ी याद आई कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी और किस तरीके से उन्होंने किया होगा। तो वो पाकिस्तान वाला फार्म आज मुझे बहुत याद आया। पाँव से घेरने वाला एक नलका लगाया हुआ है यहाँ पे, जहाँ से आप हाथ धो लेते हैं, और सोप भी लगा हुआ है ताकि अगर डियर्स को आपने फीड किया है तो हाथ भी धुल जाए। हर जगह पे अच्छे अच्छे पौधे और मौसम के हिसाब से रंग और सारी चीज़ें। शॉप में अब हम लोग वापस आ गए। आयशा अपनी गाड़ी चेक कर रही है, तो किसी का पाँव लगा और गाड़ी जो है वो हिट हो गई, बट शी वाज सो क्विक और उसने फिर उसको पकड़ लिया। तो कि ये फार्म हाउस बहुत दूर बना हुआ है, लेकिन दूर भी उन्होंने जंगल में एक मंगल बना दिया है। अच्छा है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती हैं, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, आपके अपने जाने के लिए भी कोई जगह बन जाती है, वरना ये जगह कबाड़ खाना बनी होती, कोई आता ना जाता और ना ही कोई बिजनेस होता। आयशा मरियम को स्टोन्स बहुत पसंद है, यहाँ पे रंगारंग के पड़े हुए हैं, तो शी इज़ कलेक्टिंग सम ऑफ दीज। ये एक गाड़ी आयशा की और 2 बिलाल की। बिलाल को गाड़ियों का बहुत शौक है, मुझे भी बचपन में गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक होता था, तो ये हमने ले ली। बाहर आके भी हमने मौसम को थोड़ा सा एंजॉय किया। मौसम बस इनक्रेडिबल आसम। बच्चों ने जो गाड़ियाँ ली, बच्चे अपनी गाड़ियों से थोड़ा सा खेल रहे थे। ज़ाहिर है बच्चे जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो उनको इस चीज़ का शौक़ होता है कि वो उसको ट्राई लाजमी करें। कोई गिफ्ट मिलता है, कोई नई चीज़ लेते हैं, तो ये इनका एक शौक़ होता है। ये सब बच्चों को शौक़ होता है। इवन जब हम बच्चे थे तो हमारे भी यही शौक़ होते थे। अब वापस जब हम जाने लगे तो मौसम को ज़ाहिर है कि हम इंजॉय करते हुए गए, और एक अली अम्मार की जो एक लॉन्ग ड्राइव थी, एक मरतबा फिर उसका लुत्फ़ उठा सके। ये वापस जाते हुए हमने खाने का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया और उन्हें बता दिया कि हम कितने बजे पहुंचेंगे, क्योंकि जीपीएस आपको बता देता है।
एरिज़ोना की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे रोड ट्रिप्स का बहुत ही मज़ा है और वापस जाते हुए जो आसमान के रंग थे इन्होंने हमारे मज़े को दोबाला कर दिया। वापसी पे जाते हुए जो रेस्टोरेंट पे हमने ऑर्डर क्योंकि कर चुके थे वो हमारी एक बहुत अच्छी फैमिली है फैसलाबाद की, हमारी बहुत इज्जत और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं अगर आप लेट भी हो जाएं तो हमें बता दिया करें, हम आपके लिए रुक जाया करेंगे। तो इट वॉज अमेजिंग। हम जब जा रहे थे तो बहुत पुरसकून थे, बहुत रिलैक्स थे कि हमें मज़ेदार खाना जो है वो जाते साथ हमें मिल जाएगा गर्मा गर्म। और अब हम पहुँच चुके हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ पे हर चीज़ इन्होंने हमारे लिए फ्रेश बनाई हुई थी और जो मज़ा हमें आया वो इंतहाई इनक्रेडिबल। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।